नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज। आज फर्स्ट ईयर की क्लास में आपको स्टेटस एंड रोल के बारे में अध्ययन कराऊंगी। परिस्थिति एवं भूमिका। परिस्थिति हम सब ने इसका नाम जरूर सुना है, स्टेटस का नाम तो बिल्कुल सुना ही है। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ यू? आपका क्या स्टेटस है? सोसाइटी में आजकल स्टेटस से ही बातचीत होती है, आपस में रिलेशन भी स्टेटस के आधार पर ही बनते हैं। और उसी तरह रोल वर्ड भी हमने सुना है कि आपकी क्या भूमिका है, एक टीचर की क्या भूमिका होती है, स्टूडेंट का क्या रोल होता है। तो आज के चैप्टर में स्टेटस और रोल को हम समाजशास्त्रीय अवधारणाओं के रूप में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिस्थिति के बारे में। स्टेटस क्या है? प्रत्येक व्यक्ति का अपने समूह में कोई ना कोई विशेष स्थान होता है, पद होता है, और वह उसी के आधार पे उसको जाना जाता है, पहचाना जाता है समाज में उसकी एक। तो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है। इलियट एवं मेरिल के अनुसार व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह तथा प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है। तो सबसे पहले तो स्टेटस एक पद है जो समाज में उसको प्राप्त होता है। वो व्यक्ति उसे किसी भी रूप में प्राप्त कर सकता है, आयु के आधार पे, परिवार के आधार पे, वर्ग के आधार पे, व्यवसाय के आधार पे, विवाह के आधार पे, या अपने कुनी प्रयत्नों के आधार पर इनको प्राप्त। लिंटन ने कहा है, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। अर्थात जब विशेष समय में और विशेष स्थान पर व्यक्ति को जो स्थान प्राप्त होता है, जो उसको पद प्राप्त होता है, जो उसकी पहचान बनाता है, वो उसकी सामाजिक परिस्थिति कहलाता है। तो परिस्थिति व्यक्ति की समूह अथवा समाज में पद की सूचक है। यह पद व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः ही प्रदान किया जा सकता है या व्यक्ति अपने गुणों या योग्यता के आधार पर प्राप्त करता है। अर्थात समाज में जिस पहचान जो व्यक्ति की है, जो पद व्यक्ति का है, वही उसका स्टेटस परिस्थिति है। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या है, किन किन बातों, क्या इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि परिस्थिति एक महत्वपूर्ण चीज है जो समाज में व्यक्ति की पहचान को बनाती है। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रत्येक समाज में एक परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिका का निर्धारण उस समाज के सांस्कृतिक कारकों और मूल्यों द्वारा होता है। परिस्थिति दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में ही समझी जाती है कि दूसरा व्यक्ति आपको किस रूप में देख रहा है, आपका क्या स्थान है। एक ही परिस्थिति का निर्वाह अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग प्रकार से किया जाता है। परिस्थिति के आधार पे संपूर्ण समाज विभिन्न परिस्थिति समूहों में बटा हुआ है। एक व्यक्ति एक ही समय में कई सारी परिस्थितियों को धारण करता है। समाज में उच्च और निम्न परिस्थितियों के कारण ही सामाजिक संस्तरण और विभेदीकरण पैदा होता है। तो परिस्थिति क्या है? परिस्थिति समाज में व्यक्ति को दिया गया पद है और उसी के आधार पे समाज में उसका रुतबा, उसकी पहचान डिसाइड होती है। एक व्यक्ति एक समय में कई सारी परिस्थितियों को धारण किए हुए रहता है और एक ही परिस्थिति को अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग रूप में निभाया जा सकता है। जैसे पिता, डॉक्टर, अध्यापक, बहुत सारे अध्यापक होते हैं, सब अलग अलग तरह से टीचिंग करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, वे अलग अलग तरह से इलाज करते हैं। तो परिस्थिति एक हो सकती है लेकिन उनका निर्वाह करने का तरीका अलग अलग होता है। एक व्यक्ति पिता भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है। तो एक ही समय पे कई सारी परिस्थितियों को निभाया जाता है। तो
परिस्थितियां होती है। सामाजिक परिस्थितियों के प्रकार। रॉल्फ लिंटन ने समाज में पाई जाने वाली परिस्थितियों को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा है, प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थितियां। परिस्थिति तो आपको समझ में आ गई होगी। परिस्थिति समाज में व्यक्ति को दिया गया पद, और ये पद वह किसी भी आधार पर प्राप्त कर सकता है। तो जो ये पद इसको मिल रहा है, उसके आधार पे रॉल्फ लिंटन ने दो उल्लेख किया है, प्रदत्त एवं अर्जित। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रदत्त परिस्थिति। प्रदत्त नाम से ही पता चल रहा है, जो व्यक्ति को समाज द्वारा दी गई है, उसमें उसको कोई भी प्रयास नहीं करने पड़े, कोई भी अभ्यास नहीं करना पड़ा, ऐसी परिस्थिति प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है। समाज में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो व्यक्ति के गुणों पर ध्यान दिए बिना उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इसमें उसको कोई भी श्रम नहीं करना पड़ता। तो प्रदत्त परिस्थिति क्या क्या आधार है, किन किन आधारों पर समाज द्वारा परिस्थिति प्रदान की जाती है। फर्स्ट है लिंग भेद। लिंग भेद सभी परिस्थितियों में, सभी समाजों में, सभी संस्कृतियों में स्त्री और पुरुष की भूमिकाओं में, परिस्थितियों में अंतर पाया जाता है। पुरुष का दर्जा सामान्यतया ऊंचा माना जाता है और महिलाओं को थोड़ा पुरुषों की अपेक्षा निम्न दर्जा प्राप्त होता है। कई सारे कामों की भिन्नता, कई सारे सांस्कृतिक कारणों से भी हमेशा लिंग भेद के आधार पर भी प्रदत्त परिस्थिति में पुरुषों का महत्व समाज में उच्च माना गया है। आयु भेद, बड़ों को, जो हमसे बड़े होते हैं, वृद्ध होते हैं, उनका भी समाज में स्थान उच्च माना गया है। तो जो युवा है, शिशु है, बालक है, उन सब के जो स्तर है उनमें अंतर पाया जाता है। समाज में अलग अलग आयु के लोगों को विभिन्न परिस्थितियां प्रदान की जाती है और एक विशेष परिस्थिति के लिए निश्चित आयु का होना भी आवश्यक है। जैसे 18 वर्ष से अधिक उम्र वाला बालक ही या बालिका ही वोट देने का अधिकार रखती है। तो इस प्रकार आयु का भी समाज में परिस्थिति से संबंध है। और हमारे पुराने जो हम पढ़ते हैं उनमें हमारे जीवन को आश्रमों में विभक्त किया गया था और 25-25 वर्ष के आधार पर अलग अलग उसके डिवीज़न थे। तो आयु समाज में व्यक्ति के गुणों के साथ साथ उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तो यह भी प्रदत्त परिस्थिति निर्धारण का महत्वपूर्ण आधार है। नातेदारी, व्यक्ति की नातेदारी के आधार पर भी अनेक परिस्थितियां होती है। एक व्यक्ति को अपने माता पिता, रक्त संबंधियों सब से संबंध होता है। उनसे संबंधित होने के कारण ही वह अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है। नातेदारी से जो परिस्थितियां हमें प्राप्त होती हैं वे प्रदत्त प्रकार की होती हैं, क्योंकि वे हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। हम जिस फैमिली के मेंबर होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, उनके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। हम जन्म लेते ही स्वतः ही उनके साथ जुड़ जाते हैं और उनके आधार पे भी हमारा समाज में एक स्टेटस बनता है। नेक्स्ट है शारीरिक विशेषताएं। शारीरिक विशेषताओं के आधार पे भी समाज में परिस्थिति प्राप्त होती है। जो बहुत सुंदर होता है, गोरा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उनकी समाज में परिस्थिति उच्च होती है। जैसे कोई बीमार है, अपंग है, अंधा है, विकलांग है, उनकी समाज में परिस्थिति थोड़ी वीक होती है, कमज़ोर होती है। तो शारीरिक विशेषताएं भी प्रदत्त परिस्थिति निर्धारण में भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है जन्म। व्यक्ति का जन्म किस परिवार में हुआ है, किस जाति में हुआ है, किस प्रजाति में हुआ है, यह भी परिस्थिति निर्धारण का आधार है। और
शाही घराने में हुआ है, किसी उच्च घराने में हुआ है, किसी आजकल तो क्योंकि धन से भी स्टेटस का निर्धारण होता है, तो जितने धनवान के यहाँ पैदा हुआ है यह उसकी परिस्थिति को उतना ही उच्च बना देता है। नेक्स्ट है जाति एवं प्रजाति। हमारे यहाँ जाति के आधार पे भी स्टेटस का निर्धारण होता है। उच्च जाति में जन्म लेने पे समाज में उसकी परिस्थिति उच्च होती है और कई सारे देशों में प्रजाति का महत्व है, तो जाति प्रजाति भी स्टेटस निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। प्रदत्त परिस्थिति जो बिना प्रयास के प्राप्त हो रही है, जो समाज उसे दे रहा है, तो प्रदत्त परिस्थिति निर्धारण के विभिन्न आधार बिना प्रयासों जाते हैं। अर्जित परिस्थिति, अर्जित अचीव्ड, जो व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, जो अपने गुणों योग्यता और क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है, उसे कहते हैं अर्जित परिस्थिति। हर्टन एंड हंट ने कहा है, एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा और प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है, अर्जित परिस्थिति के रूप में जाना जाता है। अर्जित तो नाम से ही अपने को समझ में आ रहा है, अर्जित की गई। इसके निर्धारण के आधार हैं संपत्ति। व्यक्ति के पद का निर्धारण करने में संपत्ति एक महत्वपूर्ण कारक है। जिसके पास जितना धन है वह समाज में उतना ही उच्च परिस्थिति को प्राप्त करता है, लेकिन संपत्ति में यह है कि उसे ईमानदार तरीके से अर्जित किया जाना चाहिए। तो अर्जित परिस्थिति निर्धारण में संपत्ति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट है व्यवसाय। व्यवसाय भी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसा कि हम देखते हैं कि हम शुरू से ही आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, इनका पद समाज में प्रतिष्ठित माना जाता है, बजाय कि मजदूर, आलू बेचने वाला, इनकी स्थिति थोड़ा वीक मानी जाती है। शिक्षा, शिक्षित व्यक्ति को समाज में अच्छे उच्च स्तर पर देखा जाता है। अनपढ़ व्यक्ति या कम पढ़े लिखे व्यक्ति की समाज में परिस्थिति निम्न होती है। राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता के आधार पर भी समाज में परिस्थिति का निर्धारण होता है। प्रजातंत्र में शासक दल से संबंधित लोगों और विरोधी दल के प्रमुख नेताओं की सामाजिक परिस्थिति ऊंची होती है। जो राजनीति में अच्छा दखल रखते हैं उनकी समाज में परिस्थिति उच्च मानी जाती है। विवाह, विवाह के आधार पर भी व्यक्ति को कई सारी परिस्थितियां प्राप्त होती है, जैसे पति पत्नी, माता पिता, जीजा, भाभी, बहू, ये सारे जो परिस्थितियां हैं वे भी विवाह के पश्चात ही व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। तो विवाह भी अर्जित परिस्थिति निर्धारण का महत्वपूर्ण आधार है। उपलब्धियां, व्यक्ति द्वारा परिश्रम करके विभिन्न उपलब्धियां भी सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करती है। व्यक्ति धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं खेलकूद किसी भी क्षेत्र में कोई यदि अपनी उपलब्धि रखता है, अचीवमेंट रखता है, तो उसको समाज में अच्छे खिलाड़ी, वैज्ञानिक, आविष्कारकर्ता, श्रेष्ठ साहित्यकार आदि की परिस्थिति प्रदान की जाती है। तो हमने पढ़ा प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थितियाँ। प्रदत्त जो व्यक्ति को समाज द्वारा प्राप्त होती है और अर्जित परिस्थितियाँ जो व्यक्ति अपने प्रयासों के द्वारा प्राप्त करता है, जिसकी व्यक्ति अपनी जितनी योग्यता होता है उतना ही पद वह समाज में प्राप्त कर लेता है। वर्तमान समाज में प्रदत्त के स्थान पे अर्जित परिस्थितियों का महत्व बढ़ गया है। हमने दोनों ही परिस्थितियों के निर्धारण के आधार और परिभाषा का अध्ययन किया है, उस आधार पे हम इन दोनों के बीच अंतर कर पाएंगे। इसका महत्वपूर्ण अंतर तो हमें पता ही चल रहा है कि यह प्रदत्त स्वयं समाज द्वारा प्रदत्त है और अर्जित व्यक्ति स्वयं अपनी योग्यता से प्राप्त करता है। प्रदत्त परिस्थिति का स्रोत है समाज की प्रथाएं, परंपराएं और संस्कृति, जबकि
अर्जित परिस्थिति का स्रोत स्वयं व्यक्ति और उसके गुण हैं। प्रदत्त परिस्थिति निर्धारण के आधार में हमने पढ़ा था जन्म, लिंग, आयु, ये प्रदत्त परिस्थिति निर्धारण के आधार है। और अर्जित परिस्थिति निर्धारण के आधार है शिक्षा, व्यवसाय, संपत्ति, व्यक्तिगत योग्यता। प्रदत्त परिस्थिति अपेक्षाकृत स्थायी होती है, जबकि अर्जित परिस्थिति तुलनात्मक रूप से कम स्थायी होती है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। प्रदत्त परिस्थितियों का परंपरागत समाजों में अधिक महत्व पाया जाता था, जबकि वर्तमान समाजों में, आधुनिक समाजों में अर्जित परिस्थिति का अधिक महत्व है। तो इस प्रकार समाज में जो व्यक्ति को पद प्राप्त होता है उसे परिस्थिति कहा जाता है, स्टेटस कहा जाता है, जो व्यक्ति स्वयं समाज द्वारा भी प्राप्त करता है और अपनी योग्यता से भी प्राप्त करता है। इस आधार पे परिस्थिति को रॉल्फ लिंटन ने 2 प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया है, प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति। और इसके विभिन्न आधार, इसके विभिन्न अंतर का भी हमने अध्ययन किया। आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप ज़रूर ये वीडियोस देखें और इंटरेस्टिंग अवधारणाओं का घर बैठे अध्ययन करें। थैंक यू वेरी मच।